दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इसकांत एजुकेशन पर। दोस्तों आज यूपी टेट का पेपर हुआ 23 जनवरी का, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर को हम लोग उसमें सीडीपी का जो सेक्शन था उसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस का क्या क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग मिला सकते हो, ठीक है। इसमें सीडीपी का आप लोगों को देखिए, सीडीपी का पहले हम लोग देख लेते हैं। दे रहा है कि कोहलर के निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों, उसका आंसर हो जाएगा दूसरा, अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग मिलाते चलेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है तो 14 होती है। आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सृजनात्मक, तीसरा ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी का, देखिए, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। कुत्ता एक विषय था तो पावलाव, आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। पावलाव के प्रयोग में कुत्ता एक क्या था, विषयी था, मतलब किसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युत्सा है, युत्सा क्या है, ये हमें जानना है। तो ये मूल प्रवृत्ति होती है दोस्तों, क्या होता है, मूल प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक, चौथा ऑप्शन आपका दे रहा है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा द्रुतगामी विकास का नियम, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, पहला ऑप्शन हो जाएगा। और जो 3 दिए हुए ये हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया। तो ये कथन दिया था डगलस और हॉलैंड ने। किसने, डगलस और हॉलैंड ने इसका ये कथन दिया था। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखेंगे। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक। सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि कितना होता है, इसका स्तर क्या होता है। तो 90 से 109 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे साथियों कैटल, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने, स्किनर ने किया था, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ये हो जाएगा परीक्षण निर्माण का, पहला ऑप्शन ब्लूप्रिंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पियाजे, जिंक पियाजे ने, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका है कि MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। किसका, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। नेक्स्ट है कि अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। सबको पता है, अगर आपको सीखना है तो सबसे ज़्यादा आपके लिए आवश्यक क्या है, रुचि। आपका रुचि होना बहुत आवश्यक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। शैशव काल का समय क्या है, ठीक है। शैशव काल का समय क्या होगा ये हमें बताना। शैशव काल का समय होता है साथियों जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से जो बच्चा जन्म लेता है और 2 वर्ष तक उसे शैशवावस्था बोलते हैं, शैशव काल बोलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, पहला ही ऑप्शन होगा समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। ओके,
मिला सकते हैं आप लोग। किसके पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे साथियों हर्बर्ट। किसने? हर्बर्ट ने। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्रिस्मर। क्या हो जाएगा? क्रिस्मर ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है साथियों क्रो एवं क्रो का। किसका? क्रो एवं क्रो का ये क्या है? आपका कथन है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया। किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल ने। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोग मिला सकते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप लोग मिला सकते हो। ठीक है। इसका कमेंट में आंसर भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाल्टन। किसके? गाल्टन। क्लियर है दोस्तों। ये प्रश्न भी है। दो प्रश्न आपके ऐसे हैं जो आप मुझे थोड़ा सा पता नहीं है। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों है तो हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, इसके लिए आप लोग कमेंट में अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। चलिए अगली वीडियो जब आएगी उसमें आपका नाम लेकर के आपको बताया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है और CDP का लास्ट क्वेश्चन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्पीयरमैन। किसने? स्पीयरमैन ने। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया, CDP का हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी सब्जेक्ट का लेकर के आ रहे हैं। हिंदी का लेकर के आएंगे, संस्कृत और इंग्लिश। संस्कृत और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट होंगे वो कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि इंग्लिश का और संस्कृत का किन किन बच्चों को चाहिए। ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं और सुपर टेट की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि देखिए ये UP टेट खत्म होने के बाद अगर सरकार जैसे चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के बाद आपकी भर्ती होगी, ये क्लियर है। अगर सरकार की वापसी होती है तो भर्ती पहले आ सकती है, हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर सरकार भी चेंज होगा फिर भी आपकी भर्ती आनी पक्की है, क्योंकि देखिए 50,000 से ऊपर ही भर्ती आपकी सुपर टेट में आनी है। तो ये आप लोग मान करके चलिए। और यहाँ पे अगर आप सभी को UP टेट सुपर टेट के बेहतरीन नोट्स मात्र 499 रुपये में, ठीक है, आपको फ्री बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके पास 2 से 3 दिनों का समय है। क्लियर है। 2 से 3 दिनों का समय कहने का मतलब ये है कि आपको 30 जनवरी तक आपके पास समय है। 499 में सुपर टेट का PDF नोट्स आप ले सकते हो। अगर हार्ड कॉपी नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर, जो कि नंबर है हमारा 8052 65 21 85, ठीक है, 65 21 85, ठीक है। इस पर आप लोग अपना नाम और ज़िले का नाम और कोर्स का नाम लिख करके भेज दीजिए कि कौन सा नोट्स। या हार्ड कॉपी नोट्स के लिए देखिए आपके पूरे एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी, हम होम डिलीवरी कराएंगे आपके लिए। ठीक है। ये केवल आपको 1499 रुपये में 14 सब्जेक्ट के हार्ड कॉपी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। तो इस पर आप लोग अपना नाम, ज़िले का नाम, कोर्स का नाम भेज सकते हो। PDF नोट्स भी चाहिए। 30 जनवरी तक ऑफर है, 499 रुपये में सभी को दिया जाएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और अगर आपको और वीडियो चाहिए UP टेट सुपर टेट की तैयारी के लिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, बताएं उनको। देखिए आप लोगों का कितना सही हुआ है। और भी सब्जेक्ट का धीरे धीरे मैं ऐसे ही 2-4 मिनट की वीडियो, 4-4 5-5 मिनट की, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, 4-4 5-5 मिनट की वीडियो मैं आपको बना करके देता रहूँगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।